नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 17 जनवरी 2023 शाम 5:04 पर कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और कुंभ राशि में शनिदेव का ये गोचर अगले 2.5 वर्षों तक रहेगा। लेकिन आपको शनिदेव के इस गोचर से घबराने या डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में सर्वथा श्रेष्ठ फल ही प्रदान करते हैं। देखिए, शनिदेव अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में उच्च के हैं, स्वराशि में हैं या मित्र राशि में हैं, तो किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। लेकिन शनिदेव अगर शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, पाप प्रभाव में है, तो स्वाभाविक तौर पर आपको अशुभ फल प्राप्त होगा और आपको सावधान भी रहना होगा, उपाय भी करना होगा, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता हैं, तो आपके कर्मों के अनुरूप ही फल देंगे। और अगर गोचर में शनिदेव अच्छी स्थिति में हैं, भले ही आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कमज़ोर स्थिति में है, खराब स्थिति में है, लेकिन अगर गोचर में शनि की स्थिति में सुधार होता है तो अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो शनि के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे हम इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा। कोई अनजान व्यक्ति अपना नंबर दे करके आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है, इसलिए उस नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न भाव में राहु का गोचर है, शनिदेव लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है छप्पर फाड़ धन वर्षा। इसका कारण है, आप ज्योतिष शास्त्र का एक बेसिक सिद्धांत समझिए। कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इसे त्रिषडाय भाव कहा जाता है। इन भाव में गोचर करते हुए कोई भी पाप ग्रह यानी शनि, मंगल, राहु और केतु अगर तीसरे भाव में हों, छठे भाव में हों या 11वें भाव में हों तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो शनि 11वें भाव में गोचर करते हुए, त्रिषडाय भाव में गोचर करते हुए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देने जा रहे हैं। पहला सिद्धांत तो ये है। दूसरा सिद्धांत भी आप ध्यान से समझें। कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें और 11वें भाव को उपचय भाव कहते हैं। इन भाव में जिस भी ग्रह का गोचर होता है, वह ग्रह जिन जिन भाव का स्वामी होता है, उन भाव की वृद्धि लगातार होती रहती है। तो यहाँ पर शनि उपचय भाव में गोचर कर रहे हैं, 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये हुआ कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतेगा, आपके दशम भाव की उन्नति होगी, दशम भाव की वृद्धि होगी, यानी आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और उसी के साथ साथ आपके लाभ में भी लगातार वृद्धि होती रहेगी। यानी आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, पैसा इकट्ठा होता चला जाएगा, धन की वृद्धि होती जाएगी और धन के साथ साथ परिवार की भी वृद्धि होगी, चूँकि आपके धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनि के मित्र हैं। दूसरी बात, अभी तक शनि का गोचर
दशम भाव में था पिछले 2.5 वर्षों से। दशम भाव क्या होता है? कर्म का, और शनि कर्म के कारक होते हैं, परिश्रम के कारक होते हैं। तो आपने पिछले कुछ वर्षों में जो भी मेहनत की थी, जो आपके एफर्ट्स रहे हैं नौकरी को लेकर, कार्य व्यवसाय को लेकर, व्यापार को लेकर के, अब आपको उसका रिवार्ड मिलने जा रहा है। अब आपको उसका फल मिलने जा रहा है। और ये जो रिवार्ड है, ये जो फल है, ये डे टू डे बढ़ता जाएगा। समय के साथ साथ धन बढ़ता चला जाएगा। आपने जो पेड़ लगाए, अब आपको उसका फल मिलने का समय आ गया, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, त्रिषडाय भाव में है, उपचय भाव में है। शनि आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देने जा रहे हैं, क्योंकि दशम के भी स्वामी हैं। नई जिम्मेदारी, और उसे आप पूरे मन से पूरा करेंगे, क्योंकि शनि परिश्रम के भी कारक हैं। मूल त्रिकोण राशि में गोचर करने के कारण आप जिस भी क्षेत्र में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, व्यापार व्यवसाय हो, या फिर ऑनलाइन बिजनेस हो, हर क्षेत्र में उन्नति, प्रगति और लाभ प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के लिए शनि नए नए अवसर प्रदान करेंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस से आप बाहर निकलेंगे। आपके फ्रेंड सर्किल में भी बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि 11वां भाव आपके सोशल रिलेशंस को भी शो करता है, फ्रेंड सर्किल को शो करता है। पुराने कुछ मित्र छूटेंगे, कुछ नए मित्र बनेंगे। समाज के कुछ महत्वपूर्ण गणमान्य विशिष्ट व्यक्तियों से आपके नए संपर्क सूत्र बढ़ेंगे, जिससे कि आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा और धन की भी प्राप्ति होगी। 7वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, और 7वें भाव के स्वामी शुक्र शनि के प्रबल मित्र हैं। तो 7म भाव से संबंधित फलों में भी वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। विवाह के प्रबल योग बनेंगे। आपकी डेली इनकम में भी वृद्धि होगी। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। अब आइए शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, और 10वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपका रहन सहन, आपका नज़रिया, आपकी सोच, आपका खान पान, आपका एटीट्यूड, मिलने से, लोगों से मिलने का तरीका, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की क्षमता। शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। राहु क्या है? राहु ऑब्जर्वेशन है, राहु एक्सट्रीम है। किसी भी चीज़ को बहुत अधिक गहराई से ऑब्जर्व करना, देखना, समझना, ये राहु आपको लग्न भाव में गोचर करते हुए सिखा देंगे। आप अपने कार्यों पर फोकस करेंगे, व्यक्तित्व में स्थिरता आएगी, मन लगा करके आप काम करेंगे और उसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। छात्रों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा, चूँकि बुध 6ठे भाव के स्वामी हैं। जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। जो नौकरी की तलाश में है, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 12वें भाव में गुरु का गोचर है। शनि और गुरु में सममैत्री संबंध है, तो विदेश जाकर के भी नौकरी करने का योग बनेगा। विदेश से धन आएगा और विदेशी व्यापार में भी वृद्धि होगी। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। ये दृष्टि, दशम दृष्टि, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अष्टम भाव
शनि को अत्यंत प्रिय है। शनि अष्टम भाव के कारक हैं। शनि क्या है? आयु के कारक हैं। अष्टम भाव क्या है? आयु है। तो शनि की दशम दृष्टि पड़ने से आपका स्वास्थ्य सुधार होगा, आयु में वृद्धि होगी। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि, शनि चूंकि कर्म के कारक हैं और दशम भाव के स्वामी भी हैं, तो अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, अगर आप उनसे अपने आप को जोड़ लेते हैं, आप अष्टम भाव के अनुरूप कार्य शुरू कर देते हैं, तो शनि के इस गोचर का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए अष्टम भाव क्या है। अष्टम भाव है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, आप इससे जुड़ सकते हैं। अष्टम भाव है डीप रिसर्च, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें आप गहराई से डूब करके काम कीजिए, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, रिजल्ट देखिए बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। अष्टम भाव क्या है? रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन। अष्टम भाव है पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स। अष्टम भाव है ट्रेवल एंड टूरिज्म। इन क्षेत्रों से आप जुड़ करके देखिए। अष्टम भाव है डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, इंश्योरेंस का क्षेत्र, मार्केटिंग का क्षेत्र। अष्टम भाव है ऑडिटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अष्टम भाव है टैक्सेशन, टैक्स कंसल्टेंट के रूप में आप कार्य कर सकते हैं, वकालत के रूप में कार्य कर सकते हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप मेष राशि के जातक हैं और इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आप नोट कर लीजिए, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या फिर टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में विदेश जाकर के काम करने का प्रबल योग भी बनेगा इस गोचर काल में। तो शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ते हैं, चूँकि राहु आपके लग्न में बैठे हैं और दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, सप्तम व्यापार का होता है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ते हैं, ऑनलाइन कोई व्यापार शुरू करते हैं, या ट्रैवल एंड टूरिज़्म का कार्य शुरू करते हैं, या फिर मार्केटिंग और इंश्योरेंस का काम, शेयर में निवेश का, कमीशन का काम, ब्रोकरेज का काम, अगर आप ये सब काम शुरू करते हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी शनि का उपाय जरूर करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर
उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।